हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी सेमेस्टर सेकंड के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। आज के वीडियो में अपन सिलेबस इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपना पहला जो टॉपिक है वो समाकलन गणित वाली बुक से द्विसमाकलन का टॉपिक अपने पास में पढ़ने वाले हैं। द्विसमाकलन क्या होता है, द्विसमाकलन जो है उसका उपयोग जो है वो किस किस में किया जाता है, ये सारी चीजें देखेंगे और द्विसमाकलन पर आधारित एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे। अब जो भी वीडियोज अपने पास में आएंगे उसमें जो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं के वीडियो जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन। भाई द्विसमाकलन जो है वो होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि द्विसमाकलन जो है वो क्या है। तो द्विसमाकलन डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो परिभाषा अगर देखी जाए तो परिभाषा इसकी है, परिभाषा है कि दो चरों वाला फलन, दो चरों वाला फलन एफ एक्स वाई जिसका समाकलन दो बार किया जाए, दो बार किया जाए अर्थात एक बार x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष हो तो उसे द्विसमाकलन कहते हैं। कि दो चरों वाला फलन एफ एक्स वाई जिसका समाकलन जो है वो दो बार किया जाए, एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो y को अचर मानेंगे और y के सापेक्ष अगर समाकलन करें तो x को अचर मानेंगे। गणितीय रूप देख रहे हैं इसका। गणितीय रूप जो है वो क्या है, गणितीय रूप, मैथमेटिकल टाइप जो है वो इसका क्या है। तो द्विसमाकलन एफ एक्स वाई, सबसे पहली बात कि दो चरों का फलन तो होना ही चाहिए, उसी का द्विसमाकलन होगा। तो द्विसमाकलन एफ एक्स वाई डी ए, जो क्षेत्र अपने पास में है डी ए, या फिर द्विसमाकलन एफ एक्स वाई डी ए के जगह डी एक्स डी वाई, जो दोनों चर हैं। अब बात आ रही है इसके समाकलन की, तो भाई इसका समाकलन जो है वो किस प्रकार से करा जाए। तो समाकलन में अगर अपन समाकलन की बात करें कि समाकलन शुरू किधर से करेंगे, तो राइट हैंड साइड से इसका समाकलन शुरू करेंगे कि सबसे पहले y के सापेक्ष और फिर इसका करेंगे x के सापेक्ष। ये जो पहली लिमिट जो है, अगर पहले समाकलन की बात करी जाए तो पहली लिमिट x की है और दूसरी लिमिट y की है। तो सबसे पहले समाकलन जो है वो अपने को करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, और फिर करेंगे अपन x के सापेक्ष, अर्थात समाकलन कोष्टक एफ एक्स वाई डी वाई, और फिर जो रिजल्ट अपने पास में आ रहा है उसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। या द्विसमाकलन एफ एक्स वाई डी ए बराबर द्विसमाकलन एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, अर्थात ऐसी स्थिति अगर अपने पास में आती है तो पहले समाकलन करेंगे अपन x के सापेक्ष और जो रिजल्ट अपने पास में आएगा उसका समाकलन किया जाएगा y के सापेक्ष। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में ये मान है कि भाई द्विसमाकलन होता क्या है, दो चरों वाला फलन एफ एक्स वाई जिसका दो बार समाकलन किया जाए, एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष।
तो उसे बोला जाता है द्विसमाकलन। अगर इसके मैथमेटिकल रूप की बात करी जाए कि मैथमेटिकल रूप क्या है, तो द्विसमाकलन एफ एक्स वाई डी ए, अर्थात इस रूप में है तो द्विसमाकलन एफ एक्स वाई डी ए के जगह क्षेत्रफल है अपने पास में, एरिया जो कवर कर रहा है उसकी बात कर रहा है ये, तो यहाँ डी एक्स डी वाई, दो चर हो गए, दोनों चरों के रूप, अर्थात एक बार समाकलन x के सापेक्ष करना है, एक बार y के सापेक्ष करना है। रही बात समाकलन के तरीके की, कि जब x के सापेक्ष अगर अपन समाकलन करें तो y को अचर मानना है, और y के सापेक्ष अगर समाकलन कर रहे हैं तो x के पदों को अचर मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से है। समाकलन शुरू किधर से करें, सबसे पहले समाकलन किसका करना है, तो सबसे पहले समाकलन अगर ये रूप आ रहा है तो सबसे पहले समाकलन y के सापेक्ष करेंगे और फिर करेंगे x के सापेक्ष, या फिर लिमिट के आधार पर भी अगर पहचानना हो तो पहली लिमिट जो है, पहली लिमिट तो अपने पास में अचर लिमिट होगी। दूसरी लिमिट अगर देखी जाए, अगर दूसरी लिमिट अपने पास में x के पदों में है, दूसरी लिमिट अगर x के पदों में है तो वो y की लिमिट होगी, और अगर दूसरी लिमिट जो है वो x के पदों में है, दूसरी लिमिट x के पदों में है तो y की लिमिट हो गई, और अगर दूसरी लिमिट y के पदों में है तो वो लिमिट हो जाएगी अपने पास में x की। तो लिमिट के आधार पर भी पहचान सकते हैं, पहली लिमिट अचर, दूसरी लिमिट अगर x के पदों में है तो पहले समाकलन करा जाएगा y के सापेक्ष, क्योंकि x के पदों में है तो वो लिमिट हो गई y की, पहले समाकलन करो y के सापेक्ष। और अगर पहले दूसरी लिमिट जो है वो अपने पास में y के पदों में है तो वो लिमिट हो गई x की, पहले समाकलन करा जाएगा x के सापेक्ष। इस तरीके से अपने पास में है। अब देखें कि द्विसमाकलन जो है वो द्विसमाकलन का यूज कहाँ किया जाता है, किस काम में लिया जाता है। अगर बात करी जाए उपयोग, तो द्विसमाकलन का जो है वो किस किस में किया जाता है। द्विसमाकलन का उपयोग जो है वो क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान तथा चाप की लंबाई, चाप की ज्ञात करने के लिए द्विसमाकलन का उपयोग जो है जाता है। द्विसमाकलन का उपयोग क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान तथा चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है जब चर दो मात्रा में हो, अर्थात जो चर हैं वो अपने पास में फलन में कम से कम दो चर हों तो अपन द्विसमाकलन करेंगे, और उस द्विसमाकलन की सहायता से क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बात करी जाए द्विसमाकलन के यूज की, तो द्विसमाकलन का यूज एरिया ज्ञात करने में, वॉल्यूम ज्ञात करने में, उसका द्रव्यमान कितना है, चाप की लंबाई जो है वो कितनी है, ये सब चीजें ज्ञात करने के लिए द्विसमाकलन का यूज किया जाता है। क्योंकि जो द्विसमाकलन जो है, इस द्विसमाकलन में दो चरों का फलन दिया गया होता है, इस दो चरों के फलन में एक बार x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और एक बार y के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो ये द्विसमाकलन की डेफिनेशन थी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में अगर देखा जाए तो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है द्विसमाकलन क्या है, द्विसमाकलन का मैथमेटिकल रूप जो है वो लिखिए, या द्विसमाकलन का उपयोग जो है वो किस किस में किया जाता है, या द्विसमाकलन कहाँ कहाँ यूज लिया जाता है, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल कि भाई द्विसमाकलन जो है वो करते किस तरीके से है। तो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है कि समाकलन 0 से 1, 0 से 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। यहां अपने पास में दोनों लिमिटें जो हैं वो अचर लिमिट हैं। अब समाकलन अपने को करना है, तो समाकलन करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस, पहली वाली लिमिट को ऐसे के ऐसे रखो, क्योंकि समाकलन करना है अपने को y से। सबसे पहले दाईं तरफ से समाकलन शुरू करेंगे, तो दाईं पद में जो मान है वो अपने पास में पहला समाकलन होगा, तो उसका पहला समाकलन किया तो पहली लिमिट ऐसे के ऐसे। अब अगर देखा जाए तो जो दाईं तरफ जो पहला पद है अर्थात dy की जो लिमिट है वो कौन सी लिमिट है, दूसरी लिमिट, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो 0 से 2 x प्लस वाई डी वाई समाकलन dx, ठीक है। या फिर 0 से 1, यहां से मान देखें तो 0 से 1, 0 से 2 x dy प्लस 0 से 2
वाई डी एक्स और सॉरी डी वाई और डी एक्स, दोनों पदों को अलग अलग कर लिया। अब समाकलन करें तो 0 से 1, इसका समाकलन करें तो x तो अचर और dy का हो गया y लिमिट 0 से 2, प्लस में इसका करें तो y स्क्वायर बटा 2 x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया 0 से 2 dx, 0 से 2 dx। ठीक है, अब आगे देखें तो 0 से 1 अपर लिमिट अगर अपन देखें तो x ऐसे के ऐसे, y के जगह 2, माइनस लोअर लिमिट x ऐसे कैसे, y के जगह 0, तो 2x आ गया। तो यहाँ अपने पास में आ गया 2x। यहाँ देखें प्लस में अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2, तो y का स्क्वायर 4 हो गया, 4 बटा 2 तो 2, माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो 0 dx। ठीक है, ये मान अपने पास में आ गया। अब करना है इसका x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष समाकलन करें तो 2x का हो गया x स्क्वायर बटा 2 प्लस में 2x समाकलन 0 से 1 लिमिट हो गई इसकी। ठीक है, आगे अपन करें 2 से 2 हट गया, x स्क्वायर प्लस 2x, मान अगर रखे 0 से 1, अपर लिमिट अपने पास में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 हो गए, प्लस में लोअर लिमिट तो 0 हो गया और 0, तो अपने पास में इसका जो मान आया वो आ गया 3। तो द्विसमाकलन अपने को दे रखा था, फलन दिया गया है, दो चरों वाला फलन है, x और y के पदों में है, दो चरों वाले फलन का समाकलन करना है तो सबसे पहले दाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो जो पद दाईं तरफ है वो अपन देखेंगे तो y है। अब y की लिमिट देखनी है, y यहाँ कौन सा पद है, दूसरा पद, तो लिमिट इसकी हो गई दूसरी। ठीक है, इस तरीके से इसका समाकलन अपने को देखना है। तो पद अपने पास में कुछ भी आए, सबसे पहली बात है ये dx dy रूप में आ जाए या dy dx रूप में आ जाए, किसी भी रूप में अगर अपने को ये मिल जाए तो अपने सबसे पहली प्रोसेस है कि पहली लिमिट तो अचर होगी, दूसरी लिमिट अपने पास में अगर अचर है तो ठीक है अपन कर लेंगे एज इट इज जैसे कैसे, या फिर अपने पास में दूसरी लिमिट जो है अगर x के पदों में है तो वो y की लिमिट होगी, पहले समाकलन y के सापेक्ष करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर दूसरी लिमिट y के पदों में है तो वो लिमिट हो गई किसकी, x की, तो पहले समाकलन अपने को करना पड़ेगा x के सापेक्ष, क्योंकि पहली लिमिट तो अपने पास में अचर है उसका तो लास्ट में करना है, दूसरी लिमिट के आधार पर अपन देखेंगे। अगर दोनों लिमिट अचर हैं तो यहाँ अपन देख लेंगे कि भाई दाईं तरफ पहला पद कौन सा है, उसी के सापेक्ष समाकलन होगा, या फिर लिमिट के आधार पर भी आप देख सकते हो। देखना दोनों स्थितियों में है, यहाँ dx dy रूप है या dy dx रूप है। अगर dx dy रूप है तो पहले समाकलन y के सापेक्ष, और dy dx रूप है तो पहले समाकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष समाकलन होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन द्विसमाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि भाई द्विसमाकलन जो है उसको रेखा चित्र की सहायता से किस तरीके से हल कर सकते हैं। अर्थात अगर अपने को कोई रेखा का समीकरण दे रखा हो या कोई आकृति अपने को दे रखी हो, वृत्त की दे रखी हो या फिर दीर्घवृत्त की दे रखी हो, उनमें द्विसमाकलन की जो लिमिट है, अभी तो लिमिट अपने को दे रखी है, उसमें लिमिट अपने को निकालनी पड़ेगी। तो किस तरीके से अपन लिमिट ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल विधि से एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लिमिट किस तरीके से ज्ञात करें, उसका द्विसमाकलन किस तरीके से करें, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।